नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। केजीएमयू के वाइस चांसलर विपिन पुरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो तीसरी लहर में संक्रमित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की 23 करोड़ आबादी में 42% बच्चे हैं और 12 से 18 साल के बच्चों के लिए बड़ा खतरा जो है वो तीसरी लहर में होगा। साथ ही आपको बता दें कि केजीएमयू ने 100 बेड का वार्ड पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और 25 बेड वेंटिलेटर और 25 बेड HFNC में तब्दील किए गए हैं। आपको बता दें, तीसरी लहर से बचने के लिए सीएम ने बड़े निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश जो है वो कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहा है और दूसरी लहर का कहर लगातार बरप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर को लेकर बातें लगातार सामने आने लगी। जो जानकार है, जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, लगातार उनका कहना है कि तीसरी लहर जो है वो और भी अधिक घातक होगी, क्योंकि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष तक के वो अधिक संक्रमित होंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरी लहर में कहा गया कि जो युवा हैं वो संक्रमित होंगे और ऐसा देखने को भी मिला, अधिक युवाओं में कोरोना देखने को मिला, युवा जो है वो कोरोना की चपेट में आए। तो वहीं तीसरी लहर जो है वो कही जा रही है कि वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगी और उस वक्त स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि केजीएमयू के वाइस चांसलर विपिन पुरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे अधिक खतरा होगा। 2 लाख से अधिक बच्चे संक्रमित होने की बात सामने आ रही है, आपको बता दें। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है और उसमें 40% से अधिक बच्चे हैं। यहाँ के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री की जो मंशा है, आप उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। 100 बेडों का बच्चों का आपने बनाया है, किस प्रकार उसमें तैयारियां हैं, कौन कौन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, ये जो 100 बेड्स जो हम जिसका पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का जिसका हम कर रहे हैं, उसमें करीब 25 बेड्स होंगी जो वेंटिलेटर बेड्स होंगी। बाकी 25 बेड्स में भी हम जैसे HFNC या बाकी जो बाईपैप और नेजल कैनुलास, मतलब जिनको हाई ऑक्सीजन सपोर्ट जिन बच्चों को चाहिए उसका इंतजाम होगा, और 50 बेड होंगे जो नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए। क्या लग रहा है सर, आपने तैयारी कितनी जल्दी की है, कितना ये चुनौती भरा समय है और आगे के जो आसार हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जिसके लिए इस प्रकार की तैयारियां की गई? देखिए, मैं समझता हूं कि ये स्टेट लेवल पे ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। हमने एक असेसमेंट किया था स्टेट मेडिकल एजुकेशन विभाग के अंतर्गत कि हमने एक असेसमेंट किया था कि जैसे 23 करोड़ इस यूपी स्टेट की पॉपुलेशन है, उसमें 42% 42% ससेप्टेबल बच्चे हैं जिनको ये पॉसिबली इन्फेक्शन जो ससेप्टेबल जोन में आते हैं। उस अगर आप 42% में अगर आप देखिए तो जो ससेप्टेबल जो संख्या आती है वो है 9.2 करोड़। मतलब 23 करोड़ में 9.2 करोड़ बच्चे ससेप्टेबल जोन में आते हैं। अब उसमें से 1% हम समझते हैं कि उनको 1% को, तो उसमें वो बनता है 9.2 लाख। तो 9.2 लाख उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में हमने उसकी एक व्याख्या की कि इतना हो सकता है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है। तो उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन किया गया कि हमें 4 बेड चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। उसके हिसाब से हमने ये डिसाइड किया कि हर मेडिकल कॉलेज में करीब 100 बेड्स का PICU होना चाहिए। उसके अंतर्गत हमने ये सब डिसीजंस लिए गए हैं।
लखनऊ से केजीएमसी से डॉक्टर विपिन पुरी जो कि यहाँ के वीसी हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे चीजें निर्वहन कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसमें पूरा एक खरा उतरने का प्रयास है और 100 बेडों का यहाँ पे बच्चों के लिए एक बना दिया गया है एक, और ये उम्मीद के साथ कि इनमें जो भी 0 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनका उपचार होगा। अटेंडेंट की बात करें उसमें भी इन्होंने बेखूबी से जवाब दिया है कि उनके लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। तो थर्ड फेज को लेके जितनी भी तैयारियां चल रही हैं वो तेज हैं और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस थर्ड फेज में किसी को हानि न पहुंचे, मौतें न हो, उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ उत्तर। तो